A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is basically torque on a current loop. But before that, let's discuss or revise the previous topic. तो प्रीवियस टॉपिक जो हम इंपॉर्टेंट है अभी के लिए हमें समझने के लिए, वो टॉर्क्स कंसेप्ट के लिए, वो क्या है बेटा कि मैग्नेटिक मोमेंट में जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने एक सर्कुलर लूप के लिए लिखा था, वो बच्चा फॉर्मूला कितना आया था हमारा, I इंटू ए के बराबर आया था। बेटा फॉर्मूला कितना आया था तुम्हारा, I इंटू ए के बराबर आया था। दैट इज करंट इंटू योर एरिया ऑफ द लूप। और डायरेक्शन क्या होती है तुम्हारे, जो तुम्हारा हाथ का डायरेक्शन, अंगूठे उंगलियों को कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेसिकली योर करंट, तो तुम्हारा अंगूठा क्या होगा, हमेशा तुमको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की। तो अंगूठा विल बी गिव योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। इज इट क्लियर? ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और हमने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि भैया अगर आपके पास एक आपको लूप दिया हुआ है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा बेटा कैसे लिखा था हमने, देखें ध्यान से कि अपन ने क्या किया बेटा, करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाया और ये अंगूठा जो है हमारा जेड डायरेक्शन के अलोंग आया। जेड डायरेक्शन के अलोंग आया तो हमने के कैप डायरेक्शन लिखी और आई इनटू एरिया हमने लिखा, आई है 3, एरिया है बेटा 4 और मल्टीप्लाई करके आंसर आया 12 एम के कैप। और यूनिट कितना है बेटा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट कितना होता है इसका, एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट इज बेसिकली एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखवाना चाहता हूं, एक छोटा सा नोट पॉइंट जो आपको काम आएगा, लिख लीजिए। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इस लूप के प्लेन के सेम डायरेक्शन में या फिर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ लूप के, देखो क्या आ रहा है भाई, प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब क्या होता है बेटा यहां पर कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है इस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ करंट लूप। क्या ये तुम चीज समझ सकते हो या नहीं? जो तुम्हारा करंट का लूप है उसके परपेंडिकुलर, देखो हाथ तुम हमेशा घुमाओगे, तुम हाथ हमेशा घुमाओगे, मेरा फोटो देखना उसमें ना वीडियो में, मैं तुम हाथ हमेशा घुमाओगे तो अंगूठा तो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा। कुछ भी कर लो अंगूठा तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे घुमाओ लूप तो भी परपेंडिकुलर, ऐसे घुमाओ लूप तब भी परपेंडिकुलर, समझे? तो तुम्हारा एम वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ करंट लूप होता है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, यू आर गिवन विद अ 3D नेटवर्क, यू आर गिवन विद अ 3D नेटवर्क। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? इज देयर डिस्टर्बेंस इन माय वॉइस? हाँ ना बताना बेटा चैट में। ऑल क्लियर है? ओके बेटा बहुत तेज बोल रहा हूं मैं, आवाज कह रहे हो धीरे आ रही है। बेटा अपने ईयरफोन का आवाज बढ़ाओ, ठीक है? अब देख यहां पर, तो बच्चे यहां पर देखो क्या गिवन है अपने को, वी आर गिवन विद दैट कि एक तुम्हारे पास करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना, यू आर गिवन विद करंट कैरिंग लूप। जो बच्चे ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है? 3D नेटवर्क कुछ जा रहा है बेटा, कैसे जा रहा है? 3D नेटवर्क में जा रहा है। तो ये बुक दे दो, मान लो यू हैव अ बुक, आपके पास बुक है, तो इसमें बुक में क्या हुआ, क्वेश्चन समझ लो पहले ना, क्वेश्चन समझ लो क्या गिवन है। ये अपने पास बुक दे रखी है, ठीक है? इसमें यहां से करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब इसके पेरिफेरी पे चल रहा है, पेरिफेरी समझ गए, बाउंड्रीज पे चल रहा है। इज इट क्लियर बेटा? क्या चल रहा है तुम्हारा, बाउंड्री पे चल रहा है करंट, ठीक है बच्चे? अब अपने को देखो क्या गिवन है, तो इसमें करंट कितना दे दिया हमको, 3 एम्पियर करंट दे दिया, 3 एम्पियर इज अ करंट। और जो हर एक साइड है वो कितनी बेटा, 2 मीटर की साइड है, एवरी साइड इज ऑफ 2 मीटर। अपने को बताना है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फॉर दिस केस। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बताओ कितना होगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, आपको ये भी कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट बोथ दीज वैल्यू, यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर माइंड। एंड मेरी तरफ से एक हिंट है आपको कि आप स्प्लिटिंग टेक्निक यूज क्या करो। स्प्लिटिंग टेक्निक क्या होती है भाई, कि अगर 2 लूप मुझे मिल जाए अकेले अकेले तो मैं उनका यूज करके करो सवाल। यस प्लीज सी ना, इस क्वेश्चन को देखो। अनंत सर ओपी, आई डोंट नो ओपी मतलब क्या है, ठीक है? यहां पर ध्यान से देख क्या कर,
इस लूप को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो पार्ट डिवाइड करेगा तो देख यहां पर इस लूप में करंट ऐसे घुमाओ और इस लूप में करंट भी ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो आई आई मतलब क्या होता है बेटा, क्या यहां पर नेट करंट अभी भी कितना हो गया सोचो, क्या नेट करंट यहां पर कितना हो गया, 0 एम्पेयर ही रहा। बट अगर मेरा नेट करंट तो 0 एम्पेयर ही रहा है, बट मेरे को दो लूप मिल गया, एक लूप नंबर 1 और एक लूप नंबर 2। तो इस लूप नंबर 1 के लिए क्या मैं अपना मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर 1 लिख सकता हूं, क्या 3 into 4 आई इंटू ए तो सबने कर लिया होगा। बट बच्चे अगर मैं हाथ ऐसे घुमाऊं तो बेटा जेड की तरफ डायरेक्शन आएगी, करंट डायरेक्शन में जेड की तरफ आएगा, तो प्लस के कैप। बच्चे अगर M2 वेक्टर में निकालूं, डायपोल मोमेंट यहां से निकालूं, इसके लिए अगर मैं करंट ऐसे घुमाऊं, हाथ हाथ देखो कैसे घुमाया जाएगा, तो क्या ऊपर की तरफ आ रहा है, y की तरफ, दैट इज योर 3 into 4 जे कैप, 3 into 4 जे कैप। तो बच्चों हमारे पास दो वेक्टर आए, M1 वेक्टर और M2 वेक्टर, तो बेटा मेरा नेट वेक्टर कितना हो जाएगा, क्या बच्चों M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, बच्चा वैल्यू कितनी आई 12 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो मेरा वेक्टर फॉर्मेट तो आ गया। बट अगर एम नेट निकालना है तो ऑब्वियसली बात है यार 12 √2 आएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत, क्या 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का होल रूट, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर सॉल्व करके 12 √2। कितना आएगा बेटा 12 √2, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, ओके यस मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, यस इट्स 12 के कैप प्लस 12 जे कैप, ठीक है ना, 12 के कैप प्लस 12 जे कैप। ओके बच्चों, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये आपका आंसर बन जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऋषभ या वीडियो बंद कर सकता है इफ पॉसिबल। तुम्हारे पास 12 के कैप प्लस 12 जे कैप बन गया, हाथ घुमाने बस आपको, यू हैव टू जस्ट कर्ल योर फिंगर्स, अगर तुम फिंगर्स कर्ल कर लोगे तुम्हारे आंसर सही से बैठते रहेंगे आराम से, ठीक है बच्चों। M2 का डायरेक्शन समझ में नहीं आया, यस मैं बताता हूं बेटा, नीचे की तरफ हाथ घुमा, हाथ घुमा नीचे की तरफ पेपर पे, मेरी वो नोबल का है भाई, अगर मैं यहां पर हाथ घुमाऊंगा, देख कैसे था ना, तो यहां पर हाथ घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, कर्ल योर फिंगर्स। आनंद इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो, आगे समझ में, किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई डाउट इसी पार्ट में, इसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, M1 की भी समझनी है, ठीक है। M1 की क्या करनी है, आपको ऊपर की तरफ हाथ रखो, घुमाओ ऊपर से देखकर तो दिखेगा आपको बाहर की तरफ आ रहा है, इस पे हाथ घुमाओ बेटा, ऐसे हाथ घुमाओ, ठीक है। ओपी मतलब उल्टा पुल्टा और ओवर पावर्ड, ओके बेटा आज मैंने दो चीज नहीं सीखी। हाँ बेटा, लव फॉर द फिजिक्स बुक है अच्छी, मैं पढ़ता हूं। अब तुम्हारे सामने एक सवाल, सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 100 टर्न्स carries a current 1 ampere, what is the magnetic moment of coil, what is the magnetic moment of coil, what is the magnetic moment of coil। बड़ा ही सरल सवाल, आपको करना है इसको सॉल्व इन 1.5 minutes, you have to solve it in 1.5 minutes। yes very good, many students are giving the answers, जल्दी निकाल लिया। हाँ क्विज होगा बेटा, क्लास के बाद होगा क्विज, उसमें परेशान मत हो, क्विज भी होगा, क्विज अलग से होगा, वो होगा ही होगा पक्का है ये तो। Yes, you can mark the answer on the poll. You have the poll in front of you. Please mark the answer on the poll. इजी है पर फिर भी बच्चे गलत आंसर देंगे, देखना ध्यान से देखो। यस करेक्ट आंसर,
काफी बच्चे सही आंसर देते हुए चैट में, तो अभी तक मुझे सही आंसर ही मिला है। प्रत्युष तेरा गलत है बेटा अभी, वैसे देख। चलो यार, टाइम खत्म करेंगे, जल्दी से मार्क करो इसको ना। यस, अभी तक से सवाल करे हमने। तो चलो पोल को एंड करते हैं। लेट्स एंड द पोल, लेट्स एंड द पोल एंड सी द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। हमने पोल को बंद किया और हमने देखो अब आंसर देखे, देखो कितने थोड़ा शॉकिंग आंसर्स। ए और बी को दोनों सेम सेम बोर्ड्स, लगभग सेम सेम बोर्ड ए और बी को। अब गलती कहां होती है ए और बी में, वो समझते हैं। तो बेसिकली जो हमें इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स पूछा है वो बेटा कितना होगा, आई इंटू ए के बराबर होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर आ गए तो इंटू एन और कर दीजिए, इंटू एन और कर दीजिए। तो आई इंटू ए इंटू एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स और आ गए। ओके बच्चे, अब आई, आई कितना होगा बेटा, करंट कितना दे रखा है, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर। एरिया कितना होता है बेटा, करंट है 1, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ लूप एन। तो बेटा वैल्यू पुट करो 1 इंटू पाई। बेटा आर ना सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्या, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर ना, 10⁻²। यहां पर पूरा सॉल्व करो, है ना, 10⁻², इंटू 100। तो वैल्यू आएगी बेटा पाई के बराबर, दैट इज 3.142। तो ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों ने गलती यहां कहां करी, यूनिट डायमेंशन। यहां भी गलती मत करो, अगर यहां भी गलती करना शुरू करोगे तो पछताओगे। थोड़ा सा सब्र करते हुए सवाल करना होता है, जल्दीबाजी में नहीं। और यूनिट कितना है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिन्होंने बेटा ऑप्शन नंबर ए मार्क किया था। जिन्होंने बी मार्क किया, तुमने फॉर्मूला सही लगाया, बट कहां पर दिक्कत करी, तुमने दिक्कत करी यहां पर सेंटीमीटर से मीटर में। ठीक है ना। हाँ, जैसे प्रियम ने बोला कि आईआईटी दिल्ली से अपन पहुंच गए किसी प्राइवेट कॉलेज में, सब बच्चे सही करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे सही करके आते हैं। ओके बच्चों, अब सर सेंटीमीटर होता तो ये सब की बातें नहीं करनी अपने को, तो आंसर जो है वो करना है। ठीक है, चलो आगे चलें क्या, अब नेक्स्ट मूव करें बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज बेसिकली योर, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज बेसिकली योर मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ रिंग कैरिंग चार्ज क्यू, कैरिंग चार्ज क्यू। हमारे पास क्या एक रिंग है जिसके पास क्यू, जिसके पास चार्ज कितना है, क्यू है, और उसको रोटेट अगर हम करें तो बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये हमसे निकालने को बोला गया है, ये हमसे निकालने को बोला गया है। इसको मैं समझाऊंगा कैसे करो। तुम्हारे पास ना करंट है, तो करंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, तुमने निकाला अभी इसका, कि आई इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये तुमने निकाल रखा है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज क्यू रख दिया और इसको बच्चों रोटेट किया ओमेगा से, तो क्या हमारे पास करंट आएगा, तुमने याद करो पढ़ा था थोड़े दिनों पहले ही, मैग्नेटिक विल ड्यू टू अ रिवॉल्विंग चार्ज, है ना, तो क्यू बाई टी के बराबर। और वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर था तुम्हारा 2 पाई बाय ओमेगा। डू यू गाइस रिमेंबर दीस पॉइंट्स, जो अभी हमें पढ़ के आए थे थोड़े दिनों पहले, हमने पढ़ा था बायो सावर लॉ में, जब हम रिंग के लिए निकाल रहे थे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमने वहां पर चार्ज को घुमाया था, तो हमने आंसर लिखा था। तो यहाँ जो करंट आया कितना है, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आया। और अगर मैं यहाँ पर अब मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा बेटा, क्या करंट की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, और इनटू तुम वैल्यू लिख दो पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एम एम, मैग्नेटिक मूवमेंट लिख दिया मैंने, तो कितना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, जरा सोचो, क्या क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। तो दिस इज माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा रिंग के लिए, फॉर अ रिंग कम्स आउट टू बी योर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। फॉर अ रिंग योर मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी योर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ओके गाइस,
तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ रिंग ऑफ मास m रेडियस r कैरिंग अ चार्ज q कम्स आउट टू बी योर q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 के बराबर। हाँ बेटा यहाँ पर गिवन तो है, बोल तो रखा है, ओमेगा गिवन है आपको, रिवॉल्विंग है बेटा, बिल्कुल घूम रहा है, दे रखा है आपको बेटा, यहाँ देख कंडीशन समझाई तो है। डायरेक्शन तो कुछ नहीं करना तुम्हें, तुमको तो सीधे सीधे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन घुमा दो, करंट डायरेक्शन घुमा दो, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है बेटा। हाँ डायरेक्शन पुराना मेथड ही चलेगा, तो बाहर की तरफ मतलब क्या होगा, इस केस के लिए क्रॉस या डॉट, इस पर्टिकुलर केस के लिए तो डॉट आ गया ना, इस पर्टिकुलर केस के लिए आउट ऑफ द पेपर दैट इज डॉट। ओके बच्चा, बेटा किसी को डाउट है, उसको डाउट है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, और जब हैंड रेस कर लेगा तो मैं उसे अनम्यूट करके उसका डाउट में सॉल्व कर दूंगा। बस डाउट इन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए क्लास के दौरान, अदरवाइज क्लास के इधर उधर के डाउट्स बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। तो और कोई भी बच्चा ऐसा डाउट पूछ सकता है, नहीं कोई सिंपल सिंपल। अब बेटा एक सवाल करने जा रहे हैं हम, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। बच्चों देखो, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एक बेसिकली एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गई जब से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega, the ratio of the magnitude of its magnetic moment to that of its angular momentum depends on first option omega and q, second option omega qm, third option qm, and fourth option omega and m. It's a previous year question which have been repeatedly asked in your exams, and depending on it many of the questions can be solved very easily. तो ये हमारे लिए बेसिकली हमने टॉपिक बना दिया है। तो देखो आओ मैं समझाऊंगा इसको कैसे करना है, अच्छा सवाल है ये, देखेंगे। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है, रिंग है जिसपे रिंग पे चार्ज कितना है बेटा, Q है, या फिर से बोलो एक चार्ज पार्टिकल ही ले लो Q, और इसका कोई मास है M, और बेटा ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा ना रोटेट कर रहा है इस ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में ओमेगा से, और इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है तुम्हारे पास, रेडियस R है। रेडियस कितनी है बेटा, R है, ठीक है, रेडियस कितनी है बेटा, R। बेटा समझो, सॉल्व मत करो, मैं समझा रहा हूं इसको, समझो प्लीज अभी, है ना। रेडियस कितनी बेटा, R। तो अभी अभी हमने यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है वो बेसिकली कितना निकाला बेटा हमने, Q ओमेगा R स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ये अभी अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, हमने क्या निकाला बेटा, हमने मैग्नेटिक मोमेंट। प्लीज इसको देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट। ओके गाइस, ओके। अब देखना यहां, अब क्या बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा ना, मैंने इसको थोड़ा अलग ले लिया बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बेसिकली अगर मैं बात करें ये घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, मान लो ये तुम्हारे पास एक रिंग है जिसका मास ही टोटल m है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो एंगुलर मोमेंटम अगर लिखूंगा तो I कुछ याद है, L कैसे लिखते थे, बचपन पढ़ा था अपन ने, L इक्वल्स टू I ओमेगा। गाइस डू यू गाइस रिमेंबर दिस, L इक्वल्स टू I ओमेगा। तो बेटा ये पॉइंट मास है और इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो I ओमेगा, और घूम कहां रहा है, इसके अबाउट। तो बेटा क्या यहां पर मैं I का वैल्यू लिखूंगा mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमें सर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने चाहिए, यस यू शुड रिवाइज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट, क्योंकि यहां पर जेई में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद जरूर करें, आज तुम्हारा होमवर्क है रिवाइज करने का ये, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हारे पास एल का वैल्यू आया mr स्क्वायर ओमेगा। अब अगर मुझे रेशियो पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट और आई ओमेगा का, मतलब एंगुलर मोमेंटम का, तो क्या करूंगा बेटा, मैं इनको डिवाइड करूंगा। तो बेसिकली magnetic moment by angular moment will be equal to your q omega r square by 2 divide में your m r square omega। बच्चों क्या ये वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। अब आप मुझे जरा काटा पीटी मचाओगे तो यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है, क्या q बाय 2m के बराबर। तो मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम
इज बेसिकली इक्वल टू योर Q/2m। क्या हमारा Q/2m वैल्यू आया? मतलब फाइनली जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? तुम्हारा फाइनल रेशियो है बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली एंड Q एंड M। इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली एंड ओनली फॉर Q एंड M। किस पे डिपेंडेंट बेटा? Q एंड M पे डिपेंडेंट है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या बेटा एकदम सही है। बट अब ये जो रिजल्ट है ना, अब ये जो रिजल्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत ज्यादा। हाँ आनंद, बहुत अच्छी बात है, तूने अगर करा तो वेरी गुड आनंद कुमार। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे, जरा समझो। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है? बता रहा हूं ना कैसे, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, हाँ ना? इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस? यस सर, यस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है तो क्या ये बेटा ये जो वैल्यू है, रेशियो है, क्या शेप और साइज पर डिपेंडेंट होगा? मतलब क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज भी है? मतलब ये जो रेशियो है किसी भी बॉडी के लिए, क्या ये रेशियो किसी भी बॉडी के लिए, वेदर इट बी यू, वेदर इट बी मी, वेदर इट बी एनीवन, उसके लिए सेम होगा? Q/2m। बस चार्ज बताओ, मास बताओ, आंसर निकालो। चार्ज बताओ, मास बताओ, आंसर निकालो, चाहे वो आड़ा तिरछा हो, अदरक का शेप का क्यों ना हो। क्यों दोस्तों? होगा नहीं होगा? ये चीज हमें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तो बेटा इसके फायदे से हमने क्या किया, अपना एक बहुत बढ़िया सा रिजल्ट निकाला। बेटा लूप बनना नहीं चाहिए क्या बेटा? हम तो है ना, हमारी बॉडी को घुमा दिया तुमने, इस चार्ज पार्टिकल को कायदे से सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहे, गोल गोल तो घुमा रहे हैं, इस चार्ज पार्टिकल गोल गोल तो घुमाया, तो मैं घूम जाता हूँ गोल गोल, ले कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना होता है? Q/2m। अब ऐसे में ना यहां से थोड़े सवाल करने का जो जरिया था बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा इजी बन गया। देखो कैसे, अगर आपने लिखा हो तो मैं नेक्स्ट की तरफ चलूंगा, आगे तरफ चलूंगा, जिससे कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना और बढ़ाएं। ठीक है, आगे चलें, चलो वेट करना है, जल्दी लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन फटाफट से। बेटा चार ये में है ना मास, इस मास का इस पॉइंट के अबाउट MOI, इस पॉइंट का MOI m/r², दूरी का स्क्वायर, क्लास 11। ठीक है बच्चे, MOI का फॉर्मूला याद रखने। अब जैसे अपने को सवाल क्या दे दिया कि तुम्हारे पास ना एक सॉलिड स्फीयर है, एक स्फीयर है सॉलिड, सॉलिड अगर स्फीयर है तो इसको हमने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। इसका चार्ज है Q, इसका मास है M, इसका रेडियस है R। हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना तो बड़ा खतरनाक काम है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर ना एक ट्रिक यूज करेंगे हमेशा। वो ट्रिक क्या होगी बेसिकली कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड में एंगुलर मोमेंट बराबर कितना होगा, Q/2m। और मुझको क्या लिखना आता होगा, एंगुलर मोमेंट मुझे लिखना आता है। मुझे क्या लिखना आता है, एंगुलर मोमेंट लिखना आता है। अगर तुमको इस स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम याद है जो तुमने पढ़ा हुआ है पहले इन योर क्लास 11 रोटेशन में, कितना होता है फॉर्मूला, I ओमेगा, और I कितना होता है, MOI, I स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। अब ये यहां तुम दिक्कत खा जाओगे, अब मैं बैठा हुआ हूं और तुम आंसर दे रहे हो गलत 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 गलत। MOI का आंसर सही वाला दो, क्या होता है, 2/5 mr²। यस करेक्ट आंसर भव्य, 2/5 mr² बेटा, 2/5 mr²। मृदुल करेक्ट आंसर, संचित बिल्कुल सही। सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का बता सकते हो, हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr²। तो बेटा ये वैल्यूज ना तुमको याद रखनी चाहिए, दीज वैल्यूज यू शुड रिमेंबर। तो आज ही जाकर जाने का मतलब क्लास के बाद रिवाइज करना इन कंसेप्ट्स को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो अब तो बहुत हलवा हो गया, Q/2m इंटू
एंगुलर मोमेंटम। तो Q बाय 2m, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, क्या आई ओमेगा, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा। बेटा यहां से वैल्यू निकाल सकते हो क्या तुम लोग, कितना आएगा भाई, 1/5 Q ओमेगा r²। देखो 1/5 Q ओमेगा r² आ रहा है, चेक कर लो। अगर ऐसे ही सिमिलरली तुमको अगर हॉलो दे दें, हॉलो स्फीयर दे दें, उसका भी निकल जाएगा। सिलेंडर दे दें, उसके लिए भी निकल जाएगा। सिलेंडर पे चार्ज डालो, अब मुझे दे दो, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस मिलना चाहिए तुमको, तो क्या तुम मेरा भी निकाल दोगे? अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं तुम्हें दे दूं उठा के कहीं से भी लाके सॉल्व करके, तो क्या तुम मेरा मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो? अगर मेरे में चार्ज है, मेरे पे ओमेगा है, बोलो रे बोलो। खुद का भी निकाल लोगे, टीवी का भी निकाल लोगे, किसी का भी निकाल दोगे, बस मास बता दो। मास बेटा नहीं बता रहा, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा किसी चीज का भी हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दें, बस हमें तो क्या चाहिए, MOI चाहिए। MOI निकाल कर AM निकालना, AM के बाद MM निकालना। MM फॉर मोहित मित्तल सर, है ना भाई? ठीक है, ए तू क्या मत मारो। तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ क्या तरीका करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर MOI। आपको MOI आज रिवाइज करना है। MOI के बाद, MOI के बाद आप एंगुलर मोमेंटम लिखे। एंगुलर मोमेंटम के बाद मैग्नेटिक मोमेंट लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला, Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। प्रीवियस ईयर यहां से भरा पड़ा है, प्रीवियस ईयर सवाल यहां से भरे पड़े हैं। ठीक है, ये देख लेना। अरे क्या यार, है ना? डायरेक्शन निकाल लो, चार्ज पार्टिकल घुमाओ, गोल गोल ऐसे घूम रहा है ना, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, घुमा दो ऊपर की तरफ। ठीक है, यस भूमि, चार्ज पार्टिकल है ना, ये घुमा दो इसको ऐसे। अपने को तो देखना है ना डायरेक्शन, ओमेगा डायरेक्शन घुमा दो भाई हाथ। राइट हैंड शुड मूव इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो राइट हैंड शुड मूव इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है तो हैंड रेस कर सकता है, पूछ सकता है। सर क्लास के बाद डांस दिखा देना, क्या बात कर रहा है। हाँ भाई पूछ भाई, क्या बोल रहा यहाँ है? सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी सर? बेटा ओमेगा की डायरेक्शन में घुमा देना, चार्ज पार्टिकल सारे ओमेगा डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे, हाँ सर। तो ओमेगा डायरेक्शन में घुमा दे हाथ, कॉमन सेंस। ठीक है, यस अदिति। सर प्रीवियस स्लाइड में आपने जो MOI करा निकाला था सर, इसमें ये तो सॉलिड बॉडी बता ही नहीं रखी ना, तो हमने MR² की ले लिया, वो हाफ MR² या दूसरा भी हो सकता था। बेटा ये पॉइंट मास है ना, पार्टिकल ऑफ चार्ज को मास m, इस मास m का इस पॉइंट इसके अबाउट कितना MOI होगा, m इंटू r²। अच्छा ऐसे किया, ओके। ठीक है ना, ओके सर। ये तो मैंने समझाया भी था तुमको। चलो कोई नहीं, हो गया, क्लियर है भाई डाउट तुम्हारे सबके? चलो, हाँ यार गाना सुना दूंगा मैं। ठीक है, चलो यार। अब वी हैव टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 157 पे डायग्राम बना हुआ है। इतनी मस्त डायग्राम बनी है ना, बहुत सारे डायग्राम बनाया ना, मजा आ गया देखकर, वाह 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 वाह। ठीक है सर, तारीफ बहुत हुई, आइए इसको समझना है। तो जल्दी से तुम लोग डायग्राम बनाओ, जल्दी से डायग्राम बना लो। स्क्रीनशॉट वाले तो स्क्रीनशॉट डाल खींच लो, पर जल्दी से होना चाहिए काम। हाँ ये 10th क्लास में हमने देखा था, बट अब हम इसको समझेंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर ना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि अब हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, बना रहे हो क्या? आप बता दो यार, बना रहे हो नहीं बना रहे हो, तो फिर मैं समझाना शुरू करूंगा ना। बना रहे हो, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। बढ़िया डायग्राम ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम खतरनाक वाली, आपको समझना है। डन सर, ओके। आपको समझना है, आप तो खाली ये पार्ट छोड़ भी दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखो बस, यहां पर देखो करंट कैसे चलेगा। हाँ बनाओ बनाओ, मैं तो करंट एक्शन डाल रहा हूं, तुम भी डाल सकते हो करंट एक्शन, तो इतना इतना बेसिक तो चल ही सकते हैं भाई। वेट ही हूं भाई, मैं तो खाली एरो डाल रहा हूं।
लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। सो जाते हैं ना बेटा। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ना ये बच्चे क्या होंगे, इधर साइड में मोबाइल, इधर साइड में लैपटॉप, और सो रहे हैं। क्यों रे? क्या लगता है कौन होगा? अर्जुन सिंह खा गया। ठीक है। तो यार बहुत ज्यादा बटागस्ती करते हो, मत क्या करो इतनी बटागस्ती यार। मैं फिर टॉपिक से इधर उधर जाता हूँ। हाँ आनंद बस भाई बस। ठीक है, शांत शांत भीम शांत। आओ पर अब क्वेश्चन करते हैं ना, बटागस्ती होती रहती है। ठीक है चलें। हाँ भाई क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। टॉपिक, सॉरी टॉपिक। आओ जरा देखो। तो बेसिकली ना अपने को यहाँ पर ना साइड दे दी, स्क्वायर लूप है बेसिकली, ये ध्यान से रखना है, स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप ले लो, साइड ए ले लो, स्क्वायर लूप ले लो, साइड ए ले लो। ठीक है ना? हाँ बनता रहेगा, नहीं तो बाद में बना लेना प्लीज यार। अभी समझना इंपॉर्टेंट है, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स बन जाएंगे, कॉपी मिल जाएगी, पर समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझना दोबारा नहीं हो पाएगा, है ना? तो इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आओ बेटा इसको समझते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या दिया गया है, करंट कैरिंग वायर दिया गया है। यू आर गिवन विद द करंट कैरिंग वायर। इस वायर वाले को देखो बेटा, प्लीज सी सब लोग गौर गौर से देखें अपनी स्क्रीन को। इस वायर को हमने नंबर 1 नाम दिया, इस वायर को नंबर 2 नाम दिया, इस वायर को नंबर 3 नाम दिया, इस वायर को नंबर 4 नाम दिया। और बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी की वजह से करंट कुछ आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। दिख गया करंट का फ्लो? आपने को तो रेड वाले वायर की तरफ नोटिस करना है। और एक चीज मैं बता दूं, एवरीथिंग इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या बेटा? मतलब आपने अपने टेबल के ऊपर रखी हुई चीजें, आप टेबल के ऊपर से देख रहे हो, तो टेबल रख दी और ऐसे करके देख रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो अपने ऊपर से। ठीक है ना? तो बेसिकली हमने टॉप व्यू बना रखा है यहाँ पर आपके ऊपर, तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सब कुछ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सब कुछ। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट है, तो क्या यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड चलेगी? क्या यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड चलेगी? यस अनंत, क्या यहां से मैग्नेटिक फील्ड चलेगी? बिल्कुल बेटा, ये तुमने देखा होगा ना, इट इज रिजेंबलिंग लाइक ऑफ अ मोटर। पर मोटर वर्क कैसे करता है उसी का हम बेसिक्स में जा रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए। वी आर गोइंग इनटू इट्स इन डेप्थ नॉलेज ना, इन डेप्थ नॉलेज के हम तरफ चल रहे हैं इसका। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के अलग से बना रहा हूँ इसको। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, आई हैव द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अगर मैं वायर नंबर 3 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट योर वायर नंबर 3, तो वायर नंबर 3 में जो करंट का डायरेक्शन है और यहाँ पर जो बी का डायरेक्शन है, क्या सेम है या अपोजिट है? एक दिनों का सेम है। तो बेटा इस वायर पर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना होगा? ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, सॉरी, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑन करंट कैरिंग वायर फोर्स कितना होगा? हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आई ए बी साइन थीटा तो होगा, समझ में आता है, पर थीटा कितना? क्या 0 डिग्री? तो फोर्स कितना? 0 भाई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। अब जरा सोच, जरा सोच, ये जो हमारा वायर नंबर 1 है, ये जो हमारा वायर नंबर 1 है, क्या वायर नंबर 1 इधर आएगा प्यारे बच्चों? और करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो क्या दोनों में फिर से बताओ एंगल कितना? थीटा 180। दिखा नहीं दिखा? अगर फोर्स कितना बेटा? 0। क्या फिर से फोर्स 0 0 आ गए? तो बेटा इस वायर पर तो फोर्स 0 है और इस वायर पे भी फोर्स कितनी है बेटा? 0 है। ये तो क्लियर हो चुका है। क्या ये हमें क्रिस्टल क्लियर है एकदम? जल्दी बोल दो भाई, जल्दी से बोलो, पक्का से? ठीक है सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं इसको वायर नंबर 2 और वायर नंबर 4 की तरफ लेकर चलना चाहता हूं तुमको, और थोड़ा सा 3D में फील करवाना चाहूंगा, और हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट रहूं, तो जरा देखो, मजा आएगा, समझ में आएगा सब कुछ। और ये मैं ही हूं तुम्हें अभी आज समझा पाऊंगा। देख बेटा, थोड़ा ना इसे 3D ले जाते हैं, 3D की तरफ ले जा रहे हैं थोड़ा सा।
वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3D नेटवर्क ना, थोड़ा 3D कर रहे हैं, 3D। देखना जरा ना, बट ऐसे सोचो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे सोचो मैग्नेटिक फील्ड इज इन टुवर्ड्स दिस दीवार है ना, इस वॉल की तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, और ऐसे में इधर की तरफ एक तुम्हारे को करंट कैरिंग वायर दे दिया, एक करंट कैरिंग वायर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मुझे बताना है इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जरा बता सकते हैं क्या इन दोनों के बीच में एंगल 90 दिख गया? यस और नो? अब मैंने क्या किया, हाथ रखा करंट की डायरेक्शन पे, बी की तरफ मुड़ा, बेटा नीचे की तरफ, बोलो क्या ये नीचे की तरफ आया? बोलो भाई, बोलो बोलो, पक्की सी बात है? तो बेटा जल्दी से लिख लेते हैं यहां पर, तो बेटा इस वाले वायर पर करंट देख किधर जा रहा है, अंदर किधर जा रहा है 2 नंबर पे, तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे आ रहा है, वाई नंबर 2 पे, बोलो भाई क्या है, वाई नंबर 2 पे फोर्स नीचे आ रहा है, और वैल्यू कितना आ रहा है बेटा आई, और ये लेंथ वायर का ए है, और इनटू बी, और थीटा तो 90 है, तो साइन 90 1 के बराबर। मुझे क्या लगता है किसी बच्चे को डायरेक्शन में दिक्कत तो नहीं है? बेटा नीचे की तरफ है ना, बिल्कुल सही है ना, मैंने एरो से शो कर दिया। अब अगर मैं बोलूं तुम्हारे सामने कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और बाहर की तरफ करंट कैरिंग वायर है, बाहर की तरफ करंट कैरिंग वायर है, बाहर की तरफ करंट कैरिंग वायर है, सिंगल सिंगल वायर लेके करो ना भाई, तो ऐसे लो, हाथ रखो करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, थोड़ा अंगूठा ऊपर, क्या आप भी ऐसे करते हैं? तो क्या ऊपर की तरफ आ रहा अंगूठा? सोचो रे सोचो, दिखा नहीं दिखा? पक्का? देवराज बोल जल्दी। सर वो अभी आप समझा रहे थे ना पहले वाला, सर उसमें किसी और की स्क्रीन आने लगी, सब पूरा मिस हो गया सर। स्क्रीन किसी और की कैसे आ सकती है बेटा? सर पता नहीं सर, मेरे में तो किसी और की आ रही थी। ओहो, अब सही है? हाँ सर अब तो सही है सर, वो ओस- फर्स्ट वाले से दोबारा समझा रहा था। ओके ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ, बिल्कुल समझा देता हूँ दोबारा। ठीक है, अब मेरी आवाज है, मैं दिख रहा हूँ ना भाई सबको? ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या क्या रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और करंट अगर इधर जाएगा, तो हमने इन दोनों को रखा, दोनों में एंगल 90 है, पहली बात, इधर हाथ रखा करंट डायरेक्शन में, बी की तरफ मोड़ा तो अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है, दिख गया अपने को ये बेटा? तो इधर तो फोर्स है नीचे तरफ, सेकंड नंबर वायर पे नीचे तरफ फोर्स। अब मैंने करंट एक्शन अपनी तरफ कर ली, बाहर की इधर की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, अभी भी एंगल 90 है, अभी भी एंगल 90 है। अब मैंने हाथ रखा इधर की तरफ अपने पास ही, है ना? देखो ये ना तुम्हें थोड़ा हिलना विलना पड़ता है, बिल्कुल मैं बता दूं, मेरे पास तो रिवॉल्विंग चेयर है, मजा आ रहा है मेरे को ऐसे, है ना? तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, करंट डायरेक्शन में तुमने हाथ रखा और मोड़ा किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, तो फोर्स किधर आई, ऊपर की तरफ आई। अब तो क्लियर हो गया होगा? तो बच्चों यहां पर इस वाले वायर पर ऊपर की तरफ फोर्स आ रही है, और ये भी बराबर क्या, आई ए बी के बराबर है, ये भी आई ए बी के बराबर है। आनंद जो तू करना चाह रहा है ना, आराम से बेटा। हाँ भाई, अगर मैं इस एक्सिस के बात करूं, ये येलो लाइन जो भी है, तो क्या इसके अबाउट घूम सकते हैं अपन? सोचो भाई, क्या इसको हम लेके घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते? बोलो भाई, क्या ये भी टॉक लगाएगा इसके अबाउट, क्या ये भी टॉक लगाएगा इसके अबाउट? तो क्या ये पूरा ऐसे घूम जाएगा? एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, तो हाथ तो ऊपर की तरफ फोर्स, ये भी नीचे की तरफ, तो पूरा घुमाएगा नहीं घुमाएगा? तो मतलब क्या, रोटेशन आएगा, और रोटेशन कुछ बेटा ये टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा आपका। छोड़ो, सोचे सोचे बेटा, क्या टॉर्क आएगा नहीं आएगा? हाँ बेटा, जेई में भर भर के चीजें आती हैं। हर्षित प्लीज वीडियो बंद कर लेगा प्लीज बच्चे, इफ पॉसिबल। तो बेटा टॉर्क अगर मुझे निकालना है टाउ नेट,
तो दो फोर्स की वजह से आ रहा है, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। और अगर ये पूरी कितना है बेटा, ए बाय ए है, तो यहां से आगे दूरी, यहां से आगे दूरी कितनी होगी, निकाल सकते हैं क्या अपन? क्या a/2 यहां से यहां तक, और ये भी कितना a/2। बेटा टॉक लिखना है मुझे, टॉक लिखना है, टाउ नेट। क्या दो का ऐड करना पड़ेगा, ये भी ऐड करवा रहा है, ये भी ऐड करवा रहा है, तो वैल्यू लिख दो सीधे सीधे। तो फोर्स, अब टाउ का फॉर्मूला कितने को याद नहीं है, उसको मैं लिखवा दूं, R क्रॉस F होता था, या फिर तुम्हारा R इंटू F परपेंडिकुलर हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, R इंटू F परपेंडिकुलर, R इंटू F परपेंडिकुलर। तो बेटा IAB इंटू a/2 है ना, और प्लस IAB इंटू a/2, दोनों की वजह से, और सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा ये तो ऐड हो जाएंगे। बेटा क्या हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो कितना बनेगा, क्या IA² इंटू बी, क्या यहां पर वैल्यू कितना बनेगा, क्या IA² इंटू बी के बराबर। अरे बोलो बच्चों, तो यहां तो ना कुछ स्पेशल केस हमारे पास ऐसा आया कि तुम्हारे पास यहां पर बेटा सीधे वैल्यू आ गई, सीधे IA² इंटू बी। बट अगर थोड़ा सा इनके बीच में एंगल वैंगल होते, तो जनरल टर्म में, इन जनरल टर्म्स में कैसे लिखता, क्या IA² बी इंटू साइन थीटा के बराबर। बोल बच्चे, कैसे में लिखता जनरल टर्म्स में, ठीक है ना। हर्षित यार, हर्षित चौहान अपना कैमरा बंद कर ले भाई, हर्षित चौहान, मैं ही कर देता हूं। तो टाउ कितना हो गया, IA² बी साइन थीटा, कितना हो गया टाउ, IA² बी साइन थीटा। अब ना एक चीज ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन क्या टॉर्क की तुम्हें समझ में आ गई, डायरेक्शन कैसे घूमे बेटा, ये चीज क्लियर है नहीं है, क्या 3D तुम्हें सब कुछ क्लियर हो रहा है, इज द 3D एक्सप्लेनेशन क्लियर टू यू ऑल? अगर कोई डाउट है तो यहीं पर पूछो मेरे से, अभी मेरे से डाउट है तो पूछो, पहले वरदान पूछ जल्दी से, क्या पूछ रहा है? सर ये आपने साइन थीटा लिख दिया सर, इसके आगे वो नहीं समझ आया। बेटा कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, अगर जनरल टर्म्स में बात करूंगा तो RF साइन थीटा होता है नहीं फॉर्मूला, अच्छा ठीक है सर। परपेंडिकुलर ना हो सकता है ना, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ तो हम केस ओके किया है ऐसा, अभी हम करवा देंगे वो सारे केसेस, इसलिए हमने लिख दिया जनरल टर्म्स में। आनंद पूछो बेटा, आनंद कुमार। सर अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि जो अपना स्लैब है, मतलब रेक्टेंगल जो आपने स्क्वायर वाला लिया, उसका उसका जो एक्सिस जिस पे घूम रहा है वो सेंटर पे ले लिया, तो सर उस वाले केस में एक्सिस सेंटर पे लिया है सर। एक्सिस इसको- मतलब रोटेशन एक्सिस, हाँ सर, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो इसी के अबाउट तो रोटेट करेगा ये। सर ये तो मतलब एकदम लेफ्ट वाली साइड से ऐसे रोटेट करेगा ना, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। तू ऐसे करना, मेरे क्लास के बाद पूछेगा ये सब चीजें, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, क्लास के बाद तेरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो हाँ जी, ये क्लियर हुआ अभी सबको इतना पार्ट? बेटा ये फोर्स इधर वाला पार्ट देखो, ये तुम सोचो कि मान लो मेरे पास, वो नोवल कहाँ गई, नोवल तो चली गई, नोवल लेके आया मैं। अगर मेरी ये नोवल है, इस नोवल को देखो, इस नोवल को एक फोर्स में ऊपर की तरफ लगा रहा हूं और नीचे की तरफ लगा रहा हूं, एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं इधर से और ऊपर की तरफ, तो ये घूमेगा नहीं क्या, तो दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में तो आया, ये फोर्स भी इधर घुमा रहा है और ये वाला फोर्स भी नीचे इधर घुमा रहा है, तो दोनों तो ऐड ही हो गए ना बेटा। ठीक है बच्चे, जिसका डाउट है कि दोनों टॉर्क कैसे ऐड हो रहे हैं, यही तो तरीका होगा समझने का। ठीक है देव, और बच्चों किसी और का डाउट यहाँ पर, क्योंकि यार ये चीज ना बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है तुम लोग, मुझे पता है, मेरे से पूछो थी, अब समझने में इजी हो रहा है नहीं हो रहा है पक्का? अब चलो आ जाओ फिर यहीं आगे बढ़ते हैं। बेटा ये A² क्या एरिया होता है कायदे से, क्या A² इज बेसिकली योर एरिया, क्या A² इज बेसिकली एरिया? ओके, तो टाउ का हमने लिखा I इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा, है ना, ये हमने लिखा, तो मैं अगले पेज पे मूव कर सकता हूं ना? यस, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यू पेज, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, टाउ का हमने फॉर्मूला निकाला I इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। बेटा यहां पर ना वन लूप था ओनली, कितने लूप थे बेटा, वन लूप था, ओनली वन लूप। अगर n नंबर ऑफ लूप्स हो जाए, कैपिटल N नंबर ऑफ लूप्स हो जाए, तो बेटा क्या होगा, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, क्या N I A B साइन थीटा। तो टॉक का फॉर्मूला अपने पास क्या निकल के आया बेटा, BIN
ए साइन थीटा, बिना साइन थीटा, बट साइन थीटा आ रहा है ठीक है, तो इट्स बिना साइन थीटा बट साइन थीटा आ रहा है, ये याद रखना। तो BINA साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ टॉर्क विच कम्स आउट टू बी इज बेसिकली BINA साइन थीटा, ठीक है ना। ओके, एन लूप का डायग्राम क्या होगा बेटा, इसके ऊपर कॉइल चढ़ा दो बस, लो डायग्राम बन गया, एक के ऊपर एक लूप आ गया, मोटी कॉइल हो गई, एक पे चढ़ा दिया, ठीक है। अभी बता रहा हूं सब कुछ ना, ये जो हमारा बेसिकली जो हमारा ये लूप है, इस लूप और बी के बीच का एंगल, अभी सब बता रहा हूं धीरे धीरे बेटा। अगर तुम ध्यान से देखो ना, यू इफ यू सी क्लियरली व्हाट इज दिस टर्म, ये टर्म मेरा है क्या, आई इंटू ए, व्हाट इज दिस आई इंटू ए, ये आई इंटू क्या ए इंटू क्या होता है, आई इंटू ए क्या होता है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अरे यहां पता हो यार, आई इंटू ए क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जे तो आई बाय ए होता था करंट डेंसिटी, बच्चों करंट डेंसिटी होता है जे इक्वल्स टू आई बाय ए, इट विल बी बेसिकली अ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, जे होता था आई बाय ए, ठीक है, जो आंसर ये दे रहे थे उनके लिए मैं बता दिया। तो बच्चों यहां पर अगर तुम देखोगे तो बेसिकली हमने टाउ को लिख रहे हैं बेटा एम बी साइन थीटा, क्या ये क्लियर हो रहा है तुमको, एम को मैंने लिखा आई इंटू एन इंटू ए, ठीक है, करंट तो हो गया ना, तो एम बी साइन थीटा, तो हमारे पास क्या हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। पर टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, टेल मी गाइस, इज द टॉर्क अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ स्केलर और वेक्टर, तो वेक्टोरियली इसको कैसे लिखा गया, तो वेक्टोरियली कैसे लिखा गया, ये लिखा गया एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। अब तुम्हारे मन में ना एकदम से बहुत सारे डाउट आएंगे, उनको अपने मन में रखना, क्योंकि मैं अपने आप से क्लियर कर रहा हूं। तुम्हारे मन में एकदम सैलाब आएगा कि सर ये एम क्रॉस बी कैसे लिख दिया आपने, आप हमें समझाओ, मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे बताएंगे। तो ये बेटा टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी लिखा, कुछ के मन में बी क्रॉस एम बी आ रहा होगा, वो क्यों नहीं लिख सकते, तो आप समझते हैं बेटा इसको। Let us understand all these points. Please understand all these points. बेटा अपने पास ये लूप है क्या, ये अपना लूप है, और यहां पर हमारा क्या वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना। और करंट की अगर हम डायरेक्शन देखें पिछले पेज से, तो ये करंट हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं हाथों को कर्ल करूं, मैं अगर अपने उंगलियों को कर्ल करूं करंट के डायरेक्शन में, तो एम वेक्टर किधर आएगा बेटा, तो मुझे बताओ एम वेक्टर किधर आएगा, इफ आई कर्ल माय हैंड इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा एम वेक्टर किधर आएगा, क्या नीचे की तरफ माइनस जे कैप, अरे नीचे की तरफ आ रहा है, देखो यार ऐसे करो ना, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में बताया तो था, क्या नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, तो बेटा मेरा एम वेक्टर कुछ ऐसे आया, अच्छा ओहो, और बी वेक्टर पता है ठीक है, ओके सर, इतना तो हमारा आया, क्लियर हो गया छोटी छोटी चीजें हमको। तो ये डायग्राम से हमने पिछली बार बनाया था। हाँ जी, अब आपसे मैं एक चीज सवाल पूछता हूं बेटा, अगर आई के डायरेक्शन में घुमाओगे ना हाथ, तो नीचे की तरफ उंगला अंगूठा आ रहा है, ठीक है, कितनी बार सॉल्व करवाओगे, कुछ तो करो खुद से है, नीचे ऊपर कहां से आ गया भाई, करंट डायरेक्शन देख, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब नीचे आ रहा है देख, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज तो नीचे आ रहा है, फोटो वीडियो देख एम। बेटा हम एक चीज करो, अगर मैं एम क्रॉस बी की डायरेक्शन करता हूं, तो बेटा क्या आएगा, एम क्रॉस बी क्या कुछ ऐसे आएगा, एम क्रॉस बी, उंगलियां कैसे घूमी, कुछ ऐसे, हाँ ना, मेरा एम क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आई। और तुम जरा देखो पिछले पेज में हमने बनाई थी, तो क्या टॉर्क की डायरेक्शन में यही आई थी हमारे पास, क्या टॉर्क की डायरेक्शन में हमारे पास यही आई थी, सोचो सोचो सोचो, और एम बी क्रॉस एम करूंगा तो बी क्रॉस एम की डायरेक्शन ये आएगी ना, बोलो भाई बोलो। अरे बेटा मतलब तुम अगर क्रॉस क्रॉस खेलोगे ना, तो तुम्हारा ना बेसिकली ये डॉट में ही आ रहा है टॉर्क, ये डॉट डायरेक्शन है, और एम क्रॉस बी की डायरेक्शन कितने डॉट में आ रही है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बात वही होती है, ठीक है। हाँ बेटा देखो, यही तो बनाया मैंने, डॉट डॉट इधर लिख दिया,
तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये एम क्रॉस बी वाला ही। तो वाया हेल्प ऑफ डायरेक्शन, वाया हेल्प ऑफ डायरेक्शन हमने एम क्रॉस बी लिखा है, वाया हेल्प ऑफ डायरेक्शन हमने एम क्रॉस बी लिखा है बेटा, वाया हेल्प ऑफ डायरेक्शन में एम क्रॉस बी लिखा है। ठीक है, याना अपने आप को अनम्यूट करना बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ याना, याना अग्रवाल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ देखो बेटा यहाँ पर ना डिफाइंड नहीं है आई जे के, पहली बात तो ठीक है, हमें देनी रखे। हम क्या बात करें, पेपर के बाहर पेपर के अंदर, पेपर के बाहर आ रहा है तो डॉट पेपर, यस सर। ये चीज समझ में आ गई। यस सर। ए वाई ये जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। म्यूट कर लो अपना, मतलब म्यूट कर दो। हाँ जी, क्या ये क्लियर हो गई डायरेक्शन की फॉर्मूला क्या होगा, एम क्रॉस बी होगा। तो फॉर्मूला विल बी इक्वल टू योर बेसिकली एम क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा भाई हमारा, एम क्रॉस बी निकल के आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला विल कम आउट टू बी एम क्रॉस बी। अच्छा एम नीचे कैसे है, ओके अदिति अनम्यूट योरसेल्फ जल्दी से, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ जो पूछ रहा है। यस सर। करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाया तुमने, करंट Yes, कैसे sir. जा रहा है, कैसे जा रहा है करंट, घुमाओ घुमाओ हाथ घुमाओ। क्लॉकवाइज। तो उंगलियां घुमाई तुमने, अंगूठा किधर, यस सर। बताओ अंगूठा किधर है, नीचे। नीचे मत एम बेटा नीचे, ठीक है। ओके सर। यस देवराज, हेलो देवराज तेरी आवाज नहीं आ रही है यार, ठीक है। आकाश हाँ बोल। देवराज यू सर आर मैं ये कह रहा था कि टॉप की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्या सर टॉप की डायरेक्शन ऊपर कैसे आ रही है वो बताना, टॉप की डायरेक्शन ये कैसे आ रही है। बेटा यही तो हमने यहाँ सिखाया था तेरे को, ये इसने ऐसे घुमाया, इसने ऐसे घुमाया, यस सर। तो ये ऐसे घुमाएगा तो बेसिकली तेरा डॉट में ही तो आएगा डायरेक्शन, टॉर्क। डॉट में अरे सर आ नहीं रही सर। अरे मेरे को भी ये दिक्कत है सर। सर आपने वो सब प्लेन ऑफ unmute कर पेपर दिया? में आएगी। अच्छा रुक नहीं, जाओ। मैं समझा, कोई बात नहीं समझा देता हूँ बेटा, कोई इशू नहीं है बेटा। ये टॉर्क सबको अनम्यूट कर दिया। रुक जाओ भाई, मैं समझाने दो ना मुझे मेरे हिसाब से, ठीक है शांत रहो एक एक करके। बेटा ये फोर्स है इधर, ये फोर्स है, ये फोर्स कैसे रोटेट करना चाहेगा, इसको ऐसे रोटेट करवाएगा। इसके लिए तुम बस चैट में यस और नो लिखो, वाई और एन लिख दो। क्या ये फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करवाएगा, तो हाथ क्या उंगली ऐसे घूमेगा, अगर ऐसे घूमेगा तो अंगूठा क्या बाहर की तरफ आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन से, क्या स्क्रीन से तुम्हारा अंगूठा दूर की तरफ जा रहा है, तो दूर की तरफ डॉट होता है, क्या दूर की तरफ डॉट होता है, क्या अब क्लियर है, क्या अब क्लियर है टॉर्क डॉट में। सर जो थंब है वो हम एम टू बी घुमाएंगे, तो उस केस में सर लूप, हाँ सर तो उस केस में जो हमारा थंब की डायरेक्शन होगी वो जिस टेबल पे लूप रखा है उसी डायरेक्शन में तो आएगा। ये एम है नीचे, ठीक है सर। एम इधर जा रहा है, हाँ जी सॉरी एम नीचे जा रहा है, एम नीचे जा रहा है, एम नीचे जा रहा है ना, और मैट्रिफिट ऐसे है, मैंने हाथ पकड़ा ऐसे एम की तरफ और बी की तरफ मोड़ा, तो क्या फिर से डॉट नहीं आ गया बाहर की तरफ, देखो। सर आपका उल्टा आ रहा है वो। अरे यार तुम अपने आप करके देखो ना यार, करके देखो एक बार, उल्टा आ रहा है क्या मेरा, सर आप अपनी नहीं, इमेज आगे मिरर कर लो। या अभी नहीं होगा वो, उसके लिए मिरर एंड करनी पड़ती है। आप एक बार अपने आप करके देखिए ये सब चीजें, प्लीज ट्राई टू डू इट ना। सर वो बाहर की तरफ आ रही है सर। हाँ बाहर की तरफ मतलब डॉट ही तो होगा, और डॉट मतलब कब आएगा जब ये कैसे सर। घूमा? अंगूठा उंगलियां कैसे घूमी उसी डायरेक्शन में। एम वेक्टर नहीं भी समझ में आया ना तो ये याद करना है तुमको फाइनली, यस एम क्रॉस बी। डायरेक्शन में आ गई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फॉर्मूला एम क्रॉस बी। जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा कितना होगा, एम क्रॉस बी होगा, यहाँ पे देख लो जरा, एम क्रॉस बी मतलब एम से बी की तरफ हट जाओ यार, तुम रोटेशन में दिक्कत दे रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो अब यहाँ पर वैल्यू आ गया एम क्रॉस बी। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर काउट खेलेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे फिर काउट खेलना है हमको, ठीक है। फिर डाउट लूंगा मैं, फिर डाउट लूंगा, पर अब ये क्वेश्चन फिर हम काउट। तो इस पे क्वेश्चन करो, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, तो दिस इज माय फॉर्मूला एम क्रॉस बी के बराबर। अच्छा यहाँ पर ना एक मैं तुमको छोटी सी चीज दिखाता हूं, एक बहुत बढ़िया ना चीज दिखाता हूं, देखो यहाँ पर एक चीज देखो,
तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में ना टॉर्क का फॉर्मूला आता था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और मैग्नेटिक मूवमेंट में देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट में देखो यहां पर टॉर्क के जो फॉर्मूले आ रहे कितना आ रहा है, टॉर्क वेक्टर कितना आ रहा है यहाँ पर, क्या एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या एकदम से सेट रिलेशन बैठ रहा है? तो पूरी एनालॉजी लगा दो। तो एनालॉजी है वहां का पी यहां का एम, वहां का ई यहां का कैपिटल बी। एनालॉजी है जो रिजल्ट वहां पर आए थे सेम टू सेम यहां पर रिलेट कर लो इलेक्ट्रोस्टैट से। रिलेट विद इलेक्ट्रो, रिलेट विद इलेक्ट्रो, ठीक है, रिलेट विद इलेक्ट्रो। और एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने, अब इसको करो फिर हम गेम खेलेंगे। अब इसको करो जल्दी से, इसको करो फिर हम गेम खेलेंगे ना। ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड क्या हुआ एकदम से सबने इतने सारे डाल दिए। हाँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे ही आएगा। वहां पर कितना होता था, पी डॉट ई होता था ना, तो यहाँ पर एम डॉट बी हो जाएगा। इसका आंसर तुम्हें पोल में करना है। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, पोल पर तुम आंसर करोगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका बस फिगर बनाना, फिगर से आंसर आएगा, फिगर से, ये मैं बता दूं। फिगर जरूर बनाना, फिगर। राजा भैया दिखाते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। इस क्वेश्चन कर लो जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A circular loop of area 1 centimeter square carrying a current 10 ampere is placed in magnetic field of 0.1 Tesla perpendicular to plane। बेटा जो मन डायरेक्शन मान लिया वो मान ले, करंट की जो मन मानना है वो मानो। The torque on the loop due to magnetic field is, हाँ अभी हम गेम खेलेंगे इसके जस्ट बाद। करेक्ट अनंत, करेक्ट प्रत्युष। फिगर ड्रॉ करना है बेटा आपको, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। करेक्ट आनंद। नो भव्या, नो मृदुल, नो राजा भैया, यस विकास, यस आदि। देख यार, मैंने ना तुम्हारा चैट बंद किया, सॉरी पोल बंद किया, और पोल का रिजल्ट देखो अब, और आंसर देख क्या करना है। अपने को गिवन एक सर्कुलर लूप, ठीक है, अपने को गिवन एक सर्कुलर लूप बेटा, और सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। इस सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। अगर अपन करंट की कोई भी डायरेक्शन मान लें, अगर अपन करंट की कोई भी डायरेक्शन मान लें, तो ये करंट क्या कुछ ऐसे जाएगा इधर की तरफ, पीछे मतलब यहाँ पर क्रॉस जाता दिखेगा करंट, और यहाँ पर डॉट आता दिखेगा, कुछ भी मन करो। तो क्या एम वेक्टर का मैं निकालूंगा तो एम वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है? क्या मेरा एम वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है? तो बेटा एंगल बिटवीन एम और बी, क्या एम वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है आपस में? तो बेटा ऑब्वियसली बात है थीटा 0 हो जाएगा, तो बेटा टाउ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन। अपना आंसर कितना आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। तो टॉर्क यहां पर कितना आ गया? 0, ए ऑप्शन। सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल था हमारे सामने ये। ओके गाइस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। अब मैंने ना यहां पर क्लास एंड कर देनी है, और अपन अब कहूट गेम खेलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अ क्विज गेम। क्विज करने जा रहे हैं हम आज के लिए। वी आर गोइंग टू प्ले क्विज नेम्ड बाय कहूट। उसके बाद मैं डाउट ले लूंगा तुम्हारे जो भी होंगे कहूट के बाद, ठीक है? कहूट के बाद में तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा। हाँ भाई, गेम के क्वेश्चन भी डिस्कस होते हैं, बट वो अभी नहीं होंगे, बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है? तो आर यू गाइस रेडी टू प्ले? तुम अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। प्लीज मार्क।
इसमें हैंड रेस मत करो क्योंकि मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सॉल्व करो, है ना। आंसर मार्क कर दिया, रुके रहो, टाइमर खत्म होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बेसिकली ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर, और यहां पर 15 स्टूडेंट ने सही आंसर मार्क किया है और बाकियों ने गलत। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, इसका रिजल्ट्स क्या आए हैं तो बेसिकली थोड़ा सा चेंजेस आए यहाँ पर। प्रियम सबसे ऊपर चल रहा है, देन मैजेस्टिक, सेबल 26, देन वर्धन, देन अदिति, देन जेएस। जसमीत होगा आई गेस जेएस से। ठीक है, हाँ देवराज बोल जल्दी से, क्या है हैंड करके बैठा है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप रिपीट उसे बोला मत करो, वो डिस्टर्बेंस होती है। ऐसा है क्या? ये ठीक है, अगर ऐसा है तो चुप रहूंगा मैं, तुम खेलते रहो। चलो भाई, चले फिर अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। चुप है हम। अनंत, तुम्हारा डाउट जो भी है ना सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी तो गेम चल रहा है, गेम चलने दे। पूरे 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन के बाद रिजल्ट्स आएंगे, कौन टॉप 5 है क्लास में। टाइम तो खत्म हो गया है। 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही आया बस क्लास में, और बाकियों का 14, 17, 10 इनका गलत आया है। तो देखते हैं यहाँ पर तुम्हारा लीडर बोर्ड अब कैसे हो गया है। तो प्रेम अभी भी टॉप पे बना हुआ है, देन भूमि ऊपर आ, देन आदित्य, देन मस्टी से, देन वर्धन। तो बेसिकली प्रखर ने सबसे ज्यादा क्लाइम किया, 29 लोगों से ऊपर आ गया वो प्रखर। वेरी गुड प्रखर। आनंद बोल जल्दी। सर मेरे साथ सर दूसरी बार होगा सर, ऑप्शन कुछ कर रहा हूँ सर, आंसर कुछ आ रहा है। बेटा ये तो पता नहीं मुझे, तुझे ऑप्शन तो वही मार्क करना पड़ेगा। सर चलो देखते हैं सर, अब देखते। ठीक है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शंस मार्क करो। ये तुम्हारा रेड है, ये ब्लू है, ये तुम्हारा ऑरेंज है और ये ग्रीन है। यू गाइस कैन आंसर, सब लोग आंसर कर सकते हो, सबको आंसर करना भी चाहिए। सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में ना।
चलो, तो 22 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, राइट? ओके, अब थोड़ा लीडर बोर्ड चेंज हुआ। भूमि सबसे ऊपर, फिर आदित्य, फिर प्रत्युष, फिर मजेस्टिक सेवर और प्रियम। प्रियम बना हुआ तो है लीडर बोर्ड पे, बट यस, आदित्य ने 4 आंसर एकदम सही दिए लगातार, तभी वो ऊपर आ गया एकदम। जितना नंबर दो सही आंसर दोगे ना, उतने जल्दी ऊपर ऊपर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्विज के बाद मैं आपके डाउट्स भी लूंगा क्लास में ही, ठीक है? और जिनकी जो दिक्कतें होंगी मैं वो भी सॉल्व करूंगा, तो जाना मत। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर इसमें इतना टाइम इन्होंने क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर यार, मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ा है, एन इंटू आई इंटू ए, एन नंबर ऑफ लूप्स, आई करंट, ए तुम्हारा क्या होता है एरिया ऑफ द लूप, तो बेटा बी मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड नहीं करता। दैट इज सिंपल आंसर ए। लेट्स सी लीडर बोर्ड ना। ओके, आदित्य टॉप पे आ गया, वेरी गुड आदित्य। देन प्रत्युष, देन मजेस्टिक, देन श्रेयस, देन भूमि। तो कोई ना कोई तो बाहर निकला है, कौन बाहर निकला है मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट ना। नेक्स्ट तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। आज एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था कुछ ऐसा ना। It's about how fast you can do the calculations and apply the mind. देखते ही मार्क होने वाला क्वेश्चन है, तो यार टाइम ज्यादा दे दिया है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, करेंगे धीरे धीरे, सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मैंने नहीं बनाया गेम, सर ने बनाया। यस, 22 बच्चों ने सही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर। लीडर बोर्ड देखते हैं ना। ओके, लीडर बोर्ड थोड़ा चेंज होता हुआ। ओके, ये मैजेस्टिक सेवन वेरी गुड यार, शुरू से बना हुआ है, 3-4 तो नाम नहीं है। नेक्स्ट। हाँ वर्धन बोल जल्दी से। सर मैं लगाना कुछ चाहता हूँ सर, लग कुछ जाता है, क्या हो रहा है सर? गलती से कहीं मार्क करता होगा तो करो यार। ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें पढ़ा नहीं अभी, मैग्नेटिक इंड्यूस करंट कैसे स्किप करते हैं, ठीक है? इसको स्किप कर रहे हैं वो, ठीक है? पढ़ा नहीं था क्वेश्चन हमने। सीधे करो इसको।
सब मार्क कर दो, लास्ट 2 1 फिनिश। ओके, 15 बच्चों ने सही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे रेशियो नहीं आ गए। क्वेश्चन देखो, ज्यादा टाइम दिया है। A option is E by 2m, B option is E by m, C option is 2m by E and D option is m by E। अभी पढ़ा है शायद आज ये। फिर टाइम पूरा होगा ना, उसके बाद ही आगे जाएंगे ना। ओके, 39 बच्चों ने सही आंसर दिया। अभी भी गलत दे रहे हो, आज तो पढ़ के आए हो ये अभी। ऐसा नहीं करो। अरे भाई, प्रत्युष ऊपर चला गया है। प्रत्युष हाईएस्ट आंसर, स्ट्रीक ऑफ 3, देन भानु, देन वरदान। ये तो पूरा चेंज हो गया है पैटर्न, कैसे कैसे एकदम से। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है बेटा। चेक करता हूं तुषार ना, चेक करते हैं अभी। सी ऑप्शन बताएंगे सही आंसर अभी। सेकंड पे भानु आया है, फर्स्ट पे देखते हैं कौन आया। ओह भाई, ऐसे कैसे आ रहा है ये। प्रत्युष इज ऑन द फर्स्ट, 8 सही है। रनर अप श्रेयस और याना। वेरी गुड, अपने को रिजल्ट मिल गए भाई। और ये खत्म हुआ। अब तुम्हारे जो भी डाउट वाउट है पूछो मुझसे ना, गेम खत्म भाई।